दोस्तों, अगर बाकी लोगों के नजरिए से देखा जाए तो इलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज के ऑनर तो हैं ही साथ वो बहुत हार्ड वर्किंग है। हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और इन जनरल अगर वो कुछ ठान लें तो पूरा करके ही मानते हैं। और शायद यही सारी वजह है कि आज वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं और उनकी नेट वर्थ 20,970 करोड़ $। है। आई एम श्योर आपको भी यही लग रहा होगा कि उनके डिसिप्लिन और एक चीज पर फोकस करने की उनकी एबिलिटी की वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। अगर सच कहूं तो मैं ये बातों में नहीं मानता, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई हैं हर एक इंसान कर सकता है। सब में कैपेबिलिटी है ऊपर वाली चीजों को फॉलो करके सक्सेसफुल बनने की, बस चाहिए तो डिसिप्लिन। पर अगर एक और सच कहूं तो डिसिप्लिन इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो आपको इलॉन मस्क जितना सक्सेसफुल बनाएगी। क्योंकि इलॉन मस्क पे ढेर सारे आर्टिकल्स, रिसर्चेस, वीडियोस और बुक्स पढ़ के मुझे ये पता चला है कि हम पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पीस भूल रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट पीस है फोकसिंग ऑन मल्टीपल फील्ड्स। समझे? मैं आपको समझाता हूं। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि अगर आपको किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट या फील्ड में काम करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। पर इलॉन मस्क के केस में ये चीज कंप्लीटली अपोजिट है। जैसे उन्होंने कभी अपने आप को एक सब्जेक्ट या फील्ड में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और उन्होंने रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलार पावर और कई सब्जेक्ट्स को सीखा और आज अपने आप को उस मुकाम तक लेके गए जहां लोग आंख बंद करके इलॉन मस्क की बात पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि अगर सच कहूं तो इलॉन मस्क एक क्वालिफाइड साइंटिस्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए डिस्कवरीज की हैं जो कि नॉर्मल साइंटिस्ट के लिए करना भी काफी मुश्किल है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि डिग्री ना होने के बावजूद भी इलॉन एक साइंटिस्ट से बेटर सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इलॉन एक एक्सपर्ट जर्नलिस्ट है। अब एक्सपर्ट जर्नलिस्ट का टर्म बैन एंड कंपनी के चेयरमैन ऑरिट गैडिवेश ने दिया है, जिसका सरल सा मतलब है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आपको हर एक फील्ड और हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए एज कंपेयर टू फोकसिंग ऑन वन थिंग। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत बुक में भी यही कहा गया है कि स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स, यानी सिर्फ जानवरों और इंसेक्ट्स को सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए और हम ह्यूमंस को जितना नॉलेज मिल सके उतना नॉलेज लेना चाहिए ताकि हम उस नॉलेज के थ्रू चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकें और नए इनोवेशंस कर सकें। यूपेन रिसर्चर स्कॉट बैरी कॉफमैन ने साइंटिफिक अमेरिकन आर्टिकल में एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि 20th सेंचुरी के टॉप 59 ओपेरा कंपोजर्स ने अपने कंपोजिशंस पे मास्टरी हासिल की जब वो मल्टीपल कंपोजिशन से सीख के नए कंपोजिशंस बनाते थे एज कंपेयर टू सिर्फ एक तरह के कंपोजिशन से सीख के। इससे हमें यह समझ आता है कि सिर्फ एक चीज सीखने से आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि YouTube, सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट लिखने से कोई वीडियो हिट नहीं होती, सिर्फ अच्छा टाइटल या थंबनेल होने से वीडियो हिट नहीं होता, इनफैक्ट सिर्फ अच्छी एडिटिंग से भी वीडियो हिट नहीं होता। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, टाइटल, टैग्स, वॉइस ओवर एंड मेनी अदर थिंग्स दैट मेक अ वीडियो गो वायरल। और यही चीज भी इलॉन मस्क अपने एक्शन के थ्रू कह रहे हैं, जहां पे इलॉन के भाई किम्बल मस्क कहते हैं इलॉन को सीखने का इतना शौक था कि वो दिन में 2 बुक्स पढ़ते थे। मतलब अगर सीधा सा हिसाब लगाएंगे तो हार्डली कोई इंसान महीने में 1 बुक पढ़ता होगा, लेकिन इलॉन दिन की 2 बुक्स पढ़ते हैं, यानी महीने की 60 बुक्स, विच इज 60 टाइम मोर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब इतनी सीखने की बात कर ली है तो आइए जानते हैं कि सीखते कैसे हैं। डिकंस्ट्रक्ट नॉलेज। इलॉन मस्क ने रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग चैलेंज किया था, जहां पे लोग उन्हें हर तरह के सवाल पूछ रहे थे और इलॉन उनका जवाब दे रहे थे। तभी उनसे पूछा गया कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि सीखते कैसे हैं, जिसके जवाब को इलॉन एक मेटाफोर से समझाते हैं। इमेजिन करिए आपको एक पेड़ की पत्तियों के बारे में कुछ सीखना है, तो इलॉन कहते हैं कि सिर्फ पत्तियों के बारे में सीखने से बेहतर यह होगा कि आप पहले पूरे पेड़ के फंडामेंटल्स को समझो, जैसे कि रूट्स क्या होती हैं, ट्रंक क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप पेड़ के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ जाते हो तब आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और भी डीपर लेवल की हो जाती है, जिसके बाद आपको वो नॉलेज दूसरी चीजों में भी काम आता है। तो बेसिकली इलॉन कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतने बेहतर तरीके से और एंगल से सोच पाओगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेटर ए के बारे में सीख के उसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस इमेज में लेटर ए को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इसके अपोजिट में दूसरी इमेज में लेटर ए को एक ही तरीके से दिखाया गया है। अब आप ही बताइए कि लेटर तो सेम है, पर आपको दोनों इमेजेस में ज्यादा कौन सी इमेज से सीखने को मिला? मुझे पता है कि आपको पहली इमेज से ज्यादा सीखने को मिला है, क्योंकि भले ही पहली इमेज में सिर्फ लेटर ए था, पर क्या आपने नोटिस किया वही सेम ए को अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग लेंथ से और अलग अलग बोल्डनेस से रिप्रेजेंट किया गया है। इमेजिन करो कि अगर आप दूसरी वाली इमेज से ए सीखो तो आपको लगेगा कि ए सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, पर अगर आप पहली इमेज से सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि वाह यार, लेटर ए को लिखने के भी कितने तरीके हो सकते हैं।
और इसीलिए इलॉन हमेशा हर सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हर तरह के बुक्स पढ़ते हैं और अपने फंडामेंटल्स का बेस बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उन्हें खुद के रूल्स बनाने हैं तो उन्हें हर एंगल से सोचना पड़ेगा, और हर एंगल से सोचने के लिए उनके पास हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल की जरूरत पड़ेगी। लर्न थ्रू ऑस्मोसिस। इलॉन ने जब पेपाल बेच दिया तो जो पैसे उनके पास आए थे उन पैसों से इलॉन को रॉकेट्स खरीदने थे, और वो रॉकेट्स रशिया से मिल रहे थे। जिसके बाद इलॉन एक रशियन ग्रुप के पास गए और बड़ी पैशनेटली उन्हें बताने लगे कि क्यों इंसानों का दूसरे प्लेनेट पर होना भी काफी जरूरी है। जिसके बाद ग्रुप का एक रशियन इलॉन से कहता है कि हमने ये रॉकेट इसलिए नहीं बनाया था कि तुम जैसे मिलियनर्स इसे मार्स पर लेकर जा सको, और तो और तुम्हारा चीफ इंजीनियर कौन है? जिसके रिस्पांस में इलॉन ने कहा कि मेरी कंपनी का चीफ इंजीनियर मैं ही हूं। ये सुनकर उन रशियंस को बहुत बड़ा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां इलॉन मस्क के पास एरोडायनेमिक्स की डिग्री तक नहीं है, वहां पे इलॉन कंपनी का एक चीफ इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। ये सुनने के बाद रशियंस ने बिना कुछ बोले ये मीटिंग वहीं खत्म कर दी। जिसके कुछ ही महीनों बाद इलॉन दूसरे रशियन ग्रुप से मिले जिन्हें अपने रॉकेट सेल करना थे। इलॉन जाते ही पूछते हैं कि रॉकेट्स की प्राइस कितनी है, जिसके जवाब में रशियंस कहते हैं कि $18 मिलियन। फिर इलॉन पूछते हैं कि $18 मिलियन 2 रॉकेट के लिए बराबर? तब एक रशियन जवाब देता है कि नहीं, $18 मिलियन एक रॉकेट के लिए है। ये सुन के इलॉन बहुत दुखी होते हैं और उन्हें यह प्राइस काफी ज्यादा लग रही होती है। फिर इलॉन अपनी टीम के साथ प्राइवेट जेट में बैठते हैं और घर के लिए निकलते हैं। प्लेन में बैठे बैठे इलॉन घंटों तक लैपटॉप में कुछ पढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद उनके टीम मेंबर्स जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर उनसे पूछते हैं, इलॉन तुम क्या ठीक हो? जिसके बाद वो कहते हैं यस, ये हो सकता है, हम भी एक रॉकेट बना सकते हैं। ये बात सुनकर जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर एक सेकंड के लिए शॉक में चले जाते हैं। फिर इलॉन उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि कैसे वो लो बजट पे एक अच्छा रॉकेट बना सकते हैं। प्लान सुनकर जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और इलॉन से कहते हैं कि यस, ये तो पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर तो बड़े इंजीनियर्स हैं और इलॉन के पास तो डिग्री तक नहीं है, तो इलॉन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ निकाला? इसका जवाब काफी सिंपल है। उन्होंने जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर को हायर किया था खुद को सब सिखाने के लिए। जहां पे इलॉन जिम कांट्रेल और टॉम म्यूलर से ढेर सारे सवाल पूछते थे और वो दोनों मिलकर इलॉन को मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके बड़ी आसानी से सिखाते थे। इसकी वजह से इलॉन के फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग हो गए थे। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को जल्द से जल्द सीखना है तो किसी एक्सपर्ट को हायर करके उससे सीख लो। इससे आपका पैसा तो जाएगा लेकिन नॉलेज बहुत आ जाएगा जो आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। अर्जेंसी। इलॉन मस्क और टॉम म्यूलर किसी दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय से मिले जिसने उन्हें बताया कि कैसे उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और कैसे वो अपनी कंपनी की एक जगह बेचना चाहते हैं जहां पे वो रॉकेट्स को टेस्ट किया करते थे। ये सुनकर इलॉन और टॉम दोनों की आईब्रोज रेज हो गई क्योंकि वो दोनों कब से ऐसी जगह ढूंढ रहे थे। जिसके बाद टॉम कहते हैं कि क्या हम वो जगह को कल या परसों देख सकते हैं। इस बात पर इलॉन मस्क ने टॉम का हाथ दबाया और कहा कि हम कल या परसों नहीं बल्कि आज और अभी वो जगह देखने जाएंगे। तो वो दोनों उस जगह को देखने जाते हैं और जगह देखते ही टॉम को वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उस जगह की तारीफ करने लग जाते हैं। वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये जगह 100% ले लेनी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ एक साथ रॉकेट टेस्टर्स, वाटर स्टैंड और भी काफी सारी चीजें ऐसी ही मिल जाएंगी। तो इलॉन मस्क ने टॉम से कहा कि भाई ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि अगर हम ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो ये लोग हमारा फायदा उठा के हमें ज्यादा महंगे में ये जगह बेचेंगे। फिर इलॉन ने ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि वो ये जगह रेंट पर लेंगे और उन्होंने सिर्फ $45,000 में वो जगह को 1 साल के लिए रेंट पर ले लिया और जल्द ही अपने रॉकेट टेस्ट करने भी शुरू कर दिया। और आपको तो पता ही है कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। बाकी ये पॉइंट बताने का मतलब क्या था? बड़ा सिंपल है यार, कि आपको किसी चीज को समझना है तो टाइम पास मत करो कि मैं कल ये कोर्स देखूंगा, कल ये बुक पढ़ूंगा, कल मेरे बिजनेस के बारे में सोचूंगा। अगर आपको कोई थॉट या आइडिया आता है तो अभी इसी वक्त एक्शन लो, सीखो उसके बारे में, अपने आप को एजुकेट करो और जल्द से जल्द एक्शन लो ताकि आप गलतियां कर सको। क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां आप करोगे आपका विजडम उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा और जितना ज्यादा आपका विजडम होगा उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आई होप आपने ये वीडियो से सीखा होगा कि सीखते कैसे हैं। अगर आप उन 1% लोगों में हो जिसे बहुत पैसा कमाना है तो तुरंत ये बुक ऐप पर जाकर रिच डैड पुअर डैड सुनो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जाओ ये बुक ऐप पर और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो ताकि आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाओ। यहाँ तक देख रहे हो तो यस जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक किन किन लोगों ने देखा है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।